हाँ भाई, इस क्लास में इस वाले एग्जांपल से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं काम। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं आपको सेक्शन ए के जो इसमें जो छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, अब तक जो छोटे क्वेश्चन बने हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा यार आप ऐसा चेक कर रहे हो कि एक नॉन वॉइड सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले सेट कर रहे हो, अगर क्लोजर हो जाए तो ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि क्लोजर हो गया तो एसोसिएटिविटी चेक कर लो, तो ठीक है एसोसिएटिविटी चेक कर लिया। फिर आपने कहा कि एसोसिएटिविटी हो गया तो उस संक्रिया के लिए आप आइडेंटिटी चेक कर लो। आपने कहा कि आइडेंटिटी ठीक है चलो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आप इनवर्स एक्सेप्ट करवा लो। तो इनमें बीच में से कोई एक ऐसा क्रम भी तो होगा जैसे क्लोजर एक्सेप्ट कर गया, एसोसिएटिविटी कर गया, आइडेंटिटी नहीं किया, तो फिर क्या होगा? क्या वो सेट ही होगा कि उस संक्रिया के साथ उसका कोई नाम भी हो सकता है? तो मैंने कहा उनके नाम नाम भी हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है उसका कोई एक स्पेशल नाम हो जाएगा। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है तो उनके लिए जो भी स्पेशल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है तो उनके लिए वो नाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छोटे क्वेश्चन, सारे एक टेबल बनाता हूं मैं, उस टेबल में सारे कवर हो जाएंगे। आपको अलग अलग से डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। आप पहले एक काम करो, आप यहाँ लिख लो कि क्लोजर, सारी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है वो सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन है वो सारे नाम आ जाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी जी1, जी2 का नाम लिख लो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब थोड़ा ऊपर लिखो यार, तो आएगा नहीं मामला। मैं पांचवी प्रॉपर्टी एक पहले आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूं और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी पे बात कर लेंगे। एक नाम लिखो क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो आप इतने में काम कर लो, जितना पढ़ा है उतना तक कर लो आप। जी2 लिखो, आप जी2 नाम लिखो एसोसिएटिविटी, साचार्यता गुणधर्म। जी2, जी2 का लिखो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। अठोरे क्वेश्चन पूछोगे पक्को ही, छोटा क्वेश्चन पक्का पूछोगे। जगह पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एमसीक्यू दूंगा, तो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बनाएगा। अरे छोटो सो क्वेश्चन है, एक टेबल याद रखनी और की कौन करना। जी3 ई प्रॉपर्टी को नाम लिख लो, दे आइडेंटिटी के नाम लिख लो। बस भाई प्रॉपर्टी तो भाई है आइडेंटिटी इनवर्स है। चौथी प्रॉपर्टी लिख लो इनवर्स, इनवर्स हिंदी में नाम लिखो तो ठीक बात है, ना तो फिर तो सीधा याद रख लो, मेरे जाने में तो ठीक ही होगा। दो दो नाम याद रख के क्या करूँगा। अब कई बार क्या हुआ है कि क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हुआ है, एसोसिएटिविटी को नहीं हुआ, आइडेंटिटी को नहीं हुआ, इनवर्स ही को नहीं हुआ। अगर जिस सेट ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किया और उसका नाम क्लोजर है, तो अगर उसने क्लोजर एक्सेप्ट किया है ना, तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी जिसने एक्सेप्ट किया जिस सेट ने, उसका नाम हो जाएगा आपके लिए, आप ये पेन रखो, उसका नाम दिखाएगा आपको। एक मिनट को मन देखने दो, दिखाएगा, दिखा है सही है। जिसने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट की है जिस संक्रिया के लिए, उसका नाम हो जाएगा ग्रुपोइड। उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ग्रुपोइड। उसका क्या नाम हो जाएगा? ग्रुपोइड। उसका नाम हो जाएगा ग्रुपोइड। क्या नाम हो जाएगा? ग्रुपोइड। ग्रुपोइड कह दो या उसको क्वेसी ग्रुप लिख लो आप, ये मिलेगा आपको। क्या लिख लो? क्वेसी ग्रुप, दोनों एक ही बात है याद। अच्छा इंग्लिश में यार, हिंदी में एक ही क्या है, ग्रुपोइड ही क्या है, ये लिख लो मिलेगा ग्रुपोइड। ठीक है, वो ग्रुपोइड है अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है, एसोसिएटिविटी नहीं करता है, आइडेंटिटी नहीं करता है, इनवर्स नहीं करता है। अब कई बार क्या होता है कि क्लोजर के साथ एक प्रॉपर्टी और आ जाती है। कौन सी साहब? क्लोजर के साथ जिसने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो कर लिया, क्लोजर के साथ, क्लोजर तो वही हो जाए, क्लोजर के साथ हो जाए एसोसिएटिविटी। ये डायग्राम याद रख लेना बस, बहुत है काफी है। तो उसका नाम लिख लो आप, उसका क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम लिख लो। अब याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूं, ये होता है सेमी ग्रुप। क्या होता है? सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। हिंदी में, हिंदी में भी सेमी, सेमी समूह, सामी समूह क्या है भैया। तो अब देखो याद किया रखांगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी आवेगा वो तो ग्रुपोइड है ही है भाई, सारू मोटो क्या ग्रुप है और सारू छोटी प्रॉपर्टी की है क्लोजर। तो ग्रुप और पहलो पायदान क्या हो जाए ग्रुपोइड है, तो क्लोजर एक्सेप्ट किया उसका नाम ग्रुपोइड है। जिसने क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी दो प्रॉपर्टी लगा दी लगातार, जी1 और जी2, तो वो जो सेमी, नाम देखो क्या है सेमी, और अठे के नाम स्टार्ट हुआ है
निम के लिखा इन साचार्यता एक ही नाम है इन दोनों को, इंग सेवन स्टार्ट हुआ है, इंग सेवन स्टार्ट हुआ है। तो G1 का सागा G2 यानी क्लोजर तो वही है, सागा किसी आज एसोसिएटिविटी, तो नाम क्या हो जाएगा सेमी ग्रुप। क्लियर है? ठीक है। कई बार क्या हुआ है कि क्लोजर के साथ सीधा आइडेंटिटी आ जाती है। क्लोजर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? ये नहीं आती है, ये नहीं आती है। क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी आ जाती है, या तो क्लोजर और साथ में एसोसिएटिविटी, ये दो प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर के साथ कौन सी आती है? एसोसिएटिविटी। मेरे डायग्राम को ज्यादा यूज हम लिख कलाकार विश्वास कौन करूं, मैं सीधे हाथ में बना लियो यार। सुंदर दिखने से अच्छा है कि आपको याद रहे, बस मेन बात है। तो इसको हम कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। क्या कहोगे? क्लोजर के साथ, या दोबारा लिख देता हूं मैं, क्लोजर प्लस आइडेंटिटी, पहली तीसरी दो आज है तो बिन के लिखांगा, उसका नाम हो जाएगा क्या? उसका नाम हो जाएगा लूप। इंग्लिश में लूप, हिंदी में लूप। इसलिए कहता हूं कि इंग्लिश वाले नाम याद रखो आप। लूप देखो, अगर क्लोजर तो ग्रुपोइड, या वैसे भी कह दो क्लोजर प्लस सैचुरेशन यानी एसोसिएटिविटी तो सेमी, और क्लोजर प्लस आइडेंटिटी, क्लोजर आइडेंटिटी तो लूप। अगर क्लोजर एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी तीनों कौन कौन सी, क्लोजर भी हो जाए, एसोसिएटिविटी भी हो जाए और आइडेंटिटी भी हो जाए, क्लोजर भी हो जाए, एसोसिएटिविटी भी हो जाए और आइडेंटिटी भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो तीनों का एक ही नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा? यहाँ लिख लो आप, ये तीनों प्रॉपर्टी है, इसको साथ में प्लस है, यहाँ लिख लो आप G1 G2 G3, G1 G2 G3। भाई रे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होगा मोनोइड। मोनोइड लिख लो आप, इंग्लिश में भी मोनोइड ही, मोनो को नहीं, मोनोइड है, मोनोइड। क्या है? क्लोजर ग्रुपोइड, क्लोजर एसोसिएटिविटी सेमी, क्लोजर आइडेंटिटी लूप, क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी मोनोइड, क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी इनवर्स ग्रुप। तो किंग दिमाग में आके क्लोजर इनवर्स हो जाए तो, अरे तो इनवर्स हो किया जाएगो, इन छोड़ के आइडेंटिटी छोड़ के, आइडेंटिटी पक्की आवेगी। हर जगह इनवर्स आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ले, इनवर्स एक्सेप्ट कर ले और ऊपर से दोनों कर ले तो बाकी हो जाएगी, वो पूरा ग्रुप हो जाएगा, वो पूरा क्या हो जाएगा ग्रुप। तो पांचवी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी तो लास्ट में एक ही बारी आवेगी, तो लिख लो इफ G1 G2 G3 G4, तो क्या हो जाता है ये, तो ये ग्रुप हो जाता है भाई, तो क्या हो जाता है ग्रुप हो जाता है। बस यही तो पढ़ा है अब तक। तो इसमें छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नॉन वॉइड सेट है, वो प्लस के लिए क्लोजर और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बताओ वो क्या है। रिक्स्थानों की पूर्ति वाले में पांच, जैसे रिक्स्थानों की पूर्ति वाले पूछेगा सेक्शन ए में, हमने सिलेबस के डिस्कशन में ये बात की थी, तो आप क्या बताओगे उसको कि क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो वो सेमी ग्रुप है, और बीच में भी मैं नाम लिख दूंगा थ्योरम में कि मान लो ये सेमी ग्रुप है, तो अब मान के लेके चलना है कि नॉन वॉइड सेट दो प्रॉपर्टी तो एक्सेप्ट ही कर रहा है। अगर सेमी ग्रुप को ग्रुप प्रूव करना है कि मान लेते हैं कि n प्लस आप सेमी ग्रुप है, सिद्ध करो वो ग्रुप है, तो इसका मतलब उसमें दो ही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करवानी है। अब आपने कह दिया कि मान लो कि n प्लस सेमी ग्रुप है, आपको दे दिया, इसका मतलब सेमी है, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करके आया है। अब आपको बची हुई दो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करवानी है, तो इससे तो पीछा छूट जाएगा ना कम से कम। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ग्रुपोइड सेमी, सेमी तो बहुत बार कहेगा, लूप के बारे में आपके अंदर कोई चर्चा है नहीं आपकी बुक में, मोनोइड बहुत बार कहेगा। इसमें हम एग्जांपल बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल आपने लिखा था उसी में बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा था ना उसी में बात कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा था n प्लस, आप पीछे पेज निकाल के देखो अगर आपने लिखा है तो, n प्लस में मैंने कहा था क्लोजर हो गया था ना, ये क्लोजर हो गया, और एसोसिएटिविटी ये भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया, आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर गया था क्या? आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही नहीं किया, आइडेंटिटी नहीं करेगा तो इनवर्स भी नहीं करेगा, क्योंकि बराबर ई आता है इनवर्स में, और ई है नहीं तो लिखोगे कैसे, तो फिर इनवर्स भी नहीं आएगा। तो दो ही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट की साहब। तो जो क्लोजर और एसोसिएटिविटी नाम याद रखना है, साचार्यता जिसमें आ गया वो क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा, या सामी लिख दो से, ये क्या है सेमी सुमो, ये सामी सुमो है, तो n प्लस क्या हो जाएगा, सेमी सुमो हो जाएगा। n प्लस सेट है, n सेट है, नेचुरल नंबर के लिए प्लस क्या ग्रुप तो नहीं है पर सेमी सुमो है। जैसे n क्रॉस देखा था आपने, n क्रॉस क्या है, तो इसने देखो आप वहां एग्जांपल लिख के आए हो, क्लोजर भी हो गया था, एसोसिएटिविटी भी हो गया था, आइडेंटिटी भी हो गया था,
तीन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया था, और जो तीन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर जाता है उसका नाम क्या है? कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, तीनों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर जाता है उसका नाम क्या होता है? मोनोइड होता है। तो आप वहां क्या लिख दोगे? ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? ये मोनोइड है। ये क्या है? ये मोनोइड है। पूछेगा ये क्या है? मोनोइड। आ रही है बात दिमाग में? ये मोनोइड है। अगर मैं पूछ लूं कि आर क्रॉस क्या है या क्यू क्रॉस क्या है, तो क्यू का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने एक दिन एक क्लास में बताया था आपको कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्मेट में जैसे बुक में लिखा होता है वो पढ़ लो आप। तो इंटीजर भी होता है इसमें, रेशनल भी होता है इसमें, वोल नंबर भी होते हैं, नेचुरल भी होता है। ये सारे जो पीछे वाली सेट होते हैं वो सारे होते हैं। क्यू यानी रियल नंबर सारे नहीं होते हैं। रूट 3 नहीं आएगा इसमें, रूट 5 नहीं आएगा। तो एक क्लास में चर्चा की है, तो वहाँ देख लेना, यूट्यूब पे डाली है मैंने वो क्लास। तो क्यू क्रॉस, अब ये चेक करके बताना आप, दो प्रिमेय संख्या जुड़ेगी प्रिमेय आएगी, दो प्रिमेय संख्या माइनस होगी प्रिमेय आएगी। दो इरेशनल नंबर जुड़ेंगे तो कोई जरूर नहीं है इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ सकता है, अप्रिमेय भी आ सकता है, सॉरी अप्रिमेय संख्या जुड़ने के बाद में प्रिमेय भी आ सकती है। दो अप्रिमेय संख्या गुणा होगी तो प्रिमेय भी आ सकता है, पर दो प्रिमेय संख्या गुणा होने के बाद में प्रिमेय आती है, दो प्रिमेय संख्या जुड़ने के बाद में प्रिमेय आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट होती है क्यू में। जैसे एक अप्रिमेय संख्या ले लो √3 और दूसरी अप्रिमेय संख्या ले लो -√3, तो √3 और -√3 ना जोड़ो, जीरो आओगे, जीरो प्रिमेय संख्या हुआ। तो इसका मतलब दो अप्रिमेय संख्या जुड़ने के बाद में वो प्रिमेय भी आ सकती है, वो अप्रिमेय भी आ सकती है। अब एक √3 ले लो, एक √5 ले लो, दोनों को जोड़ो, √3 + √5 जुड़ेंगे नहीं, √3 + √5 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब अप्रिमेय की अप्रिमेय ही रहेगी। तो अप्रिमेय जुड़ने के बाद में अप्रिमेय रहती है या प्रिमेय हो जाएगी, ये उस पर डिपेंड करता है संख्या के प्रकार पे। पर जो प्रिमेय संख्या होती है ना, वो जुड़ने के बाद में प्रिमेय ही रहती है, जो प्रिमेय संख्या होती है वो गुणा करने के बाद में प्रिमेय ही रहती है। तो क्यू है, क्यू का मतलब प्रिमेय संख्याओं का सेट है। तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों चेक करनी है, चारों चेक करनी है और बताना है आपको ग्रुप है कि नहीं है। क्लियर है? अब आपने कहा कि Z प्लस, तो Z प्लस ने पांचों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली थी, तो इसलिए ग्रुप है, इसलिए क्या है? ग्रुप है। ठीक है ना? तो Z प्लस ग्रुप है। ये देख लेना क्या है, ये मोनोइड होगा, वैसे देख लेना। तो इस प्रकार से हम इनको चेक करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, अच्छा क्वेश्चन है वो, ई और एफ सेक्शन है शायद उस क्वेश्चन का, मैं देख लेता हूँ। हाँ नहीं, क्यू और आर बहुत आगे जाके है। क्यू और आर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो दे रखा है पी एस करके, एक तो संक्रिया दे रखी है यूनियन, और एक आर वाले सेक्शन में दे रखा है ये। आप सोचोगे कि हमारे सिलेबस की बात ही नहीं है, ऐसी तो संक्रिया है ही नहीं। मैंने कहा था कि ये संक्रिया कोई भी हो सकती है, बाइनरी ऑपरेशन है। यूनियन है, ये यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन है। और सेट कौन सा है? सेट पावर है। सेट कौन सा है? पी का मतलब होता है पावर सेट। देखो एक होता है सेट, बात लिख लो ये कहीं, इस एग्जांपल से पहले नोट लगा लो। मैंने कहा था कि मैं +2 वाली पीछे वाली सारी बातें क्लियर करते चलेंगे हम। सेट क्या होता है? वस्तु के सुपरवाची संग्रह को सेट कहते हैं। ए बराबर क्या है? जैसे मैं कहता हूं 1 2 और 3 है, मान लेते हैं एक बार के लिए, पावर सेट को एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। तो पावर सेट क्या होता है? सेट बना लिया, सेट है आपके पास, तो पावर सेट की डेफिनेशन इन वर्डों में याद रखना आप, ये वर्ड है बस। पावर सेट क्या होता है? सेट के सबसेट का सेट। तीन ही वर्ड है, सेट का, सबसेट और सबसेट को वापस सेट में कन्वर्ट कर दो। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 8। तो कैसे बनेंगे? एक तो बन जाएगा 1 सबसेट ऑफ ए, सबसेट सबसेट्स ऑफ ए। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो एक 2 1 3। अरे सबसेट बनाना तो आवा रे, इतो ना भूलियो। कहीं कहते सबसेट बनाना और सिखाते तो को +2 वाली बात बताऊंगा, बताओ नहीं ये ना करियो यार। सबसेट तो बनाना वही है, 8 बनाएगा 2 की पावर n वो फॉर्मूला, प्रत्येक एलिमेंट को ले लेके, ये तो आता ही है। और एक सभी को पता है कि सभी में होता है वो पाई। कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना एलिमेंट हुआ है, जितना भी मैं एलिमेंट हुआ है ना, पी एलिमेंट में पावर कर दो 2 की, 2 पावर n, ये सबसेट की संख्या आएगी। जी हाँ, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 एलिमेंट होता है तो 2 की पावर 4, 16 होने जाता। तो यहाँ 3 ही है। तो मैंने क्या कहा है? पावर सेट लिख रखा है मैंने। तो पावर ऑफ, ये एस का मतलब सेट ही है, तो यहाँ सेट का नाम ए है तो पी ऑफ ए लिख दो। पी ऑफ ए का मतलब है ए सेट का पावर सेट बनाना है। और पावर सेट क्या होता है? सेट के सबसेट का सेट, यानी एक सेट है उसको सबसेट में कन्वर्ट कर दो और सबसेट को वापस किस में कन्वर्ट कर दो? सेट में। अब वापस सबसेट में कन्वर्ट करने मतलब जो सबसेट है ना उनको वापस सेट में लिख दो। और सेट में कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म लगाओ, हो जाएगा 1। अब इसका सबसेट है, एलिमेंट हो जाएगा अपने आप में। पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट है, एलिमेंट हो जाएगा। इतने दिन तो है सबसेट आ खुला पड़िया नहीं, मंजिलो ब्रैकेट कौन लगाए दो जता ही तो है सबसेट आ, अलग अलग मंजिला ब्रैकेट में पड़िया नहीं है सबसेट आ। ओ भी सबसेट है, ओ भी सबसेट है, ए सारा सबसेट है। जिया ही मान इकट्ठा करके रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, ओ पावर सेट है। अब देखो 8 1 एलिमेंट है, 8 में लिखूंगा नहीं तो 1 है वो ए का है। तो यहाँ
ऐसा नहीं लिख सकते आप वन बिलोंग्स टू ए, ना साहब गलत बात है। वन इसका मतलब होता है एलिमेंट। क्या ये जो वन एलिमेंट है, सॉरी, हाँ वो ए के पास है, हाँ क्या ये वन ए के पास है? ए के पास ये जो वन है वो ये रहा, ये सबसेट ऑफ ए है, पूरा सेट ये है, तो ए के पास तो खुले पड़े हैं एलिमेंट 1 2, कहीं मंजिला ब्रेक नहीं लगाया। तो क्या ये वन है, वो सबसेट है? जैसे मैं इसको बी नाम दे देता हूं, क्या ए का, हाँ ये बात सही है, वन सबसेट है ए का, ये वन विलोम कर रहा है, यानी एलिमेंट की बात बता रहा हूं। क्या एलिमेंट थोड़ी है ए का, मंजिला ब्रेक में थोड़ी लिख रखा है मैंने ए को, पूरा सेट है उसको मंजिला ब्रेक में लिखा है 1 2 3, वहां वन एक एलिमेंट है उसमें, टू एक एलिमेंट है इसमें। क्या टू ये वाला एलिमेंट है, ये अलग से एलिमेंट हो जाएगा? है ये नहीं है, ये तो इसका सबसेट है, ये रहा सबसेट है, ये टू इस प्रकार का यहाँ है, इसका मतलब ये तो सबसेट है, तो सबसेट का साइन होता है ये। और ये बताओ पावर ऑफ ए का सबसेट है क्या? ये सबसेट नहीं है रे, पावर ऑफ सेट ये अब सेट हो गया, पावर ऑफ सेट ए सेट का पावर सेट ये हो गया। अब पावर सेट का ये जो सबसेट था वही एलिमेंट है, ये सबसेट है वही एलिमेंट है, तो पावर सेट का ये एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। ये जो वन है ना, ये सबसेट है किसका? ए का, देख लो भले, ये सबसेट ही बनाए, ये रहा अलग। और ये जो वन है वो एलिमेंट के रूप में किस में है? इसका मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट के रूप में किस में है? पावर ऑफ ए में है, टू भी पावर ऑफ ए में है। तो समझ रहे हो बात को? सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है? सेट के सबसेट का सेट, पहले सेट था उसको सबसेट में कन्वर्ट किया और सबसेट को वापस सेट में कन्वर्ट कर लो, ये पावर सेट है। समझ रहे हो बात को? तो पावर सेट का मतलब यहाँ भी पावर सेट है, यहाँ भी पावर सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, एक बार एग्जांपल के लिए देख लो। तो पावर सेट का यूनियन है। अब यूनियन का मतलब समझते हो? यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब सब कुछ ले लो जो है आपके पास, यूनियन का मतलब होता है इस बार अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आप डेफिनेशन लगाओ, यहाँ मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये ग्रुप है कि नहीं है, वो वाला ही है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1 है ना, उसमें ए वाला सेक्शन, क्यू वाला सेक्शन ये और आर वाला ये आप कर लेना, ये मैं करवा देता हूँ। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर में होता है कि आप रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट लो, ऐसा ही तो लिखोगे, पर होने आपके सेट के पास, ये सेट इस बार कौन है? पावर सेट है, तो दो एलिमेंट लेने। अब दो एलिमेंट लेने, इसका मतलब एलिमेंट अगर ये होते तो ये इसके एलिमेंट होते, समझ रहे हो? तो ये पावर सेट के एलिमेंट लेने हैं और आपको क्या करना है? ए यूनियन बी करना है, और आपको देखना है पावर सेट, यानी वो संक्रिया लगानी है, और संक्रिया क्या है? यूनियन है। और अगर इस वाले में करता तो संक्रिया क्या हो जाती है? इंटरसेक्शन हो जाती भाई। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो ए और बी, पर वो होने पावर सेट के। जैसे इस एग्जांपल में देखता हूं कि वन भी एलिमेंट है दो का, पावर सेट ऑफ ए का, और दो भी है, इसको ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसको हम। तो पावर सेट ऑफ एस, तो ये कह रहा है कि जैसे कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले लो, जैसे ए की जगह सर मैं 2 ले लूं, ये 3 ले लूं क्या? हाँ ले लो। और मैं इसकी जगह 1 2 ले लूं क्या? हाँ तो ले लो। बी की जगह आपने 1 2 ये वाला सेट ले लिया, ये वाला एलिमेंट ले लिया और ये ले लिया, तो आप इनका यूनियन करोगे तो 1 2 3 तो आएगा, तो 1 2 3 ये रहा। आपने कहा ना कि ए यूनियन बी करने के बाद में पावर सेट के पास रहना चाहिए, तो है साहब। जैसे कोई कहे कि 1 और 2 ही ले लो साहब, अब 1 और 2 का यूनियन करो तो 1 यूनियन 2 क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, 1 2 ये रहा। आप कहोगे नहीं मैं तो 3 और 1 3 लेना चाहता हूं, तो 1 3 और 1 3 का यूनियन कितना हो जाएगा? वापस 3 आ जाएगा, सॉरी 1 3 आ जाएगा, तो 1 3 है ना आपके पास। यूनियन और इंटरसेक्शन तो करना आता ही है यार, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन की है, यूनियन का मतलब दोनों में देख लो कि रिपीट तो होना नहीं चाहिए। सेट में क्या हुआ है? रिपीटेशन अलाउड हुआ ही क्यों नहीं है? यहाँ 1 3 3 दो बार कौन लिख इसको? 1 3 ही लिखो भी, तो यूनियन का मतलब सारा एलिमेंट लिख दो, छोड़ियो ना कोई। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जी का दोनों एलिमेंट है ना, वह लिखना चाहिए। 1 2 3 और 3 को इंटरसेक्शन 3 ही आओगे, क्योंकि कॉमन 3 ही है, समझ रहे हो बात? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, कोई भी एलिमेंट ले लो ए और बी की जगह, जो भी होंगे आपके पास। पावर सेट जैसे ये सेट था, उसका पावर सेट ये बनेगा। अब पावर सेट दे नहीं रखा तो एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं। एसोसिएटिविटी, यूनियन का मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन का मतलब गुणा होता है। अगर हम ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ एसोसिएटिविटी भी लागू हो जाएगी, आप करके देख लेना भले, यूनियन लगा लगे। आइडेंटिटी, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ आइडेंटिटी क्या है? इस वाले में आइडेंटिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था संक्रिया की आइडेंटिटी होती है हमेशा। तो आइडेंटिटी आपकी डेफिनेशन पता है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो होना सेट का सही है, सेट इस बार पावर सेट है, तो आप कह रहे हो कि इस ए एलिमेंट के साथ यूनियन क्या करें, और ई लिखते हैं उसको, वापस ए ही आना चाहिए, चाहे उसको पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, एक ही बात है। तो ए कोई भी एलिमेंट लो, अब एलिमेंट इस प्रकार के हैं। अब यार 3 ले लियो मैं, अब 3 में मैं क्यों यूनियन करूं? जी एग्जाम्पल के लिए तौर पर मैं 3 ले लियो, 3 के साथ किसका यूनियन करूं रे मैं, कि आपको वापस 3 ही मिल जाए रे? किस का करा यूनियन? अगर मैं 1 का सागा करती हूँ तो 1 3 मिल जाएगा, 2 का सागा करती हूँ तो 2 3 मिल जाएगा, 3 का सागा करती हूँ तो वापस 3 मिल जाएगा, और मतलब 3 का सागा 3 को करते हैं तो 3 मिल जाएगा यूनियन। सही बात है, तो मतलब आइडेंटिटी 3 हो गए, तो दूसरा सेट ले लो। मैं 4 और लिख रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट हो उसकी आइडेंटिटी एक ही आएगी, तो मैं कह रहा हूँ 1 2 ले लो, तो 1 2 करो, 1 2 करना पड़ेगा, आइडेंटिटी चेंज हो रही है।
इसका मतलब एक एलिमेंट है आपके पास 5। देखो 3 के साथ 5 करूँगा तो 3 आओगे, 3 यूनियन 5 3, 1 2 3 एलिमेंट एक ही जगह 2 3 ले लियो, ई को मान एक बार ही आओगे, पूरे ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी आवेगी, अलग अलग को नहीं आवेगी प्रत्येक एलिमेंट लेवांगा तो संक्रिया की आइडेंटिटी हो, संक्रिया एक ही वर्ड। तो जहाँ 1 3 ले लियो तो 1 3 को यूनियन 5 सा करोगे तो ही 1 3 है वो, मतलब अठा आइडेंटिटी की है 5 है, अठा आइडेंटिटी ई को मान अटके आ जाओगे 5 आ जाओगे, और 5 है के पावर सेट में आ रही, 5 एलिमेंट है नहीं पावर सेट को, आइडेंटिटी है। इनवर्स देखो, अब इनवर्स इंपॉर्टेंट है, अगले वाली स्लाइड में देखते हैं, इसी में करवा देता हूँ मैं यार, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया था, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा उसको साफ कर लेते हैं। अब देखो इनवर्स देखो इसका, इनवर्स देखो इसका क्या लिख लेते हैं, इनवर्स G4 प्रॉपर्टी। तो इनवर्स क्या होता है कि रेंडमली आप एक एलिमेंट लो जो पावर सेट का है, तो यहाँ पावर सेट मान लो, ये मान लो, आप एग्जांपल दिया नहीं था इसलिए कोई भी एक रेंडमली एग्जांपल लेके मान लेते हैं। तो अब इस ए का यूनियन करो, मान लो कि ए का इनवर्स कौन है, इस ए एलिमेंट का इनवर्स है बी, इस एलिमेंट का इनवर्स कौन है बी, तो ए यूनियन बी होगा या बी यूनियन ए होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, जब अगर ये आप इनवर्स मान ही लेते हो ए का, तो जिस भी संक्रिया में रखोगे, और इस संक्रिया की आपने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी निकाली है, ये रही यूनियन में ई, आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होगी, तो इस संक्रिया की आइडेंटिटी आएगी सामने। अब ये क्या है वो देख लो, अब ए जैसे कोई भी एलिमेंट है, यूनियन बी किया, आइडेंटिटी का मान आया 5। अब एक बात बताओ यार, ए किसका एलिमेंट है पावर सेट का, पावर सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, ए की जगह 1 2 1 3 ले लियो, तो 1 3 को किसके साथ यूनियन में करें कि 5 आ जाए, अब यार 1 3 किसके साथ यूनियन में होगा कि 5 आ जाए, आ ही नहीं सकता, 1 3 का चाहे किसी के साथ यूनियन कर लो ना, यूनियन करना है, 1 3 तो आएगा, उस सेट के पास कुछ है तो उसमें भी ऐड कर लेगा, अगर नहीं है तो बस 1 3 तो पड़ा ही है, इसका मतलब 1 3 का इनवर्स ही नहीं है, और 1 3 का इनवर्स नहीं है तो किसी भी एक एलिमेंट का अगर आपके पास इनवर्स नहीं है तो आप क्या कहोगे, ये ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब पावर सेट यूनियन के लिए ग्रुप नहीं है, तो क्या हुआ, 3 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया, कौन कौन सी, क्लोजर एसोसिएटेड आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये मोनोइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। वैसे ये देखो पावर सेट इंटरसेक्शन के लिए एक आपको आर वाले पोर्शन में पावर सेट इंटरसेक्शन के लिए दे रखा है, इसी में देख लो, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लोजर पावर सेट वही बना लो आप, क्लोजर, क्लोजर क्या होता है कि रेंडमली आप कोई भी एलिमेंट लो, ए और बी, दो एलिमेंट लेने हैं ना, ए और बी किसके लेने हैं, ए और बी पावर सेट के ले लो, उसी पावर सेट के एलिमेंट, तो आपको इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाना है, संक्रिया इंटरसेक्शन है, इस बार पावर सेट का आएगा कि नहीं आएगा, अब करके देखो यार एक बार, पीछे वो एग्जांपल है ना, पीछे जो मैंने स्लाइड में लिख रखा है देख लो, जैसे ए की जगह 1 ले लिया, पावर सेट ये है, ए की जगह 1 ले लिया, 2 ले लिया, एक इंटरसेक्शन 2 करोगे आंसर क्या आएगा 5, 5 है ना आपके पास, आप 2 इंटरसेक्शन 3 करोगे तो भी 5, 5 है ना आपके पास, आप 1 2 और इंटरसेक्शन 3 करोगे तो 5, तो 5 है ना आपके पास, आप 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 3 करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 2 3 और 1 3 का इंटरसेक्शन 1 3 मिलेगा, 1 3 है ना आपके पास। इसका मतलब जब भी आप ए और बी पावर सेट के एलिमेंट होने चाहिए, पावर सेट के एलिमेंट के बीच में ये संक्रिया लगाओ, संक्रिया का मतलब इस बार कौन सा है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाओगे, लगाते ही क्या मिलेगा आपको, वापस पावर सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रही है, एसोसिएटिविटी आप लगा के देख लेना, 3 एलिमेंट के बीच में सेम ऐसे ही हो जाएगी। आइडेंटिटी बताओ इसकी फटाफट कितनी आएगी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख दो पहले कि ए कोई एलिमेंट अपने सेट का होना चाहिए, हो गया, अब ए एलिमेंट के साथ में ई आए, संक्रिया ई है, संक्रिया क्या है, इंटरसेक्शन है, तो आंसर वापस यही आना चाहिए, अगर एलिमेंट ए है तो ई के साथ उसको संक्रिया में रखो तो आंसर वापस यही आना चाहिए, चाहे उसको ई को पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, आंसर यही आना चाहिए। तो ये जो ई है वो इस संक्रिया की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। तो देखो जैसे आप एग्जांपल में ले लो कि एग्जांपल में मैं ए की जगह 1 ले लेता हूँ, ये एलिमेंट आपके पास, तो 1 का किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि 1 ही आ जाए, और आइडेंटिटी एक ही आएगी ऐसा नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट उठा रहे हो, 2 उठा रहे हो तो कोई न्यारी आइडेंटिटी आवे, 3 उठाओ तो न्यारी आइडेंटिटी, मैं कहूँ आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की आवेगी, और संक्रिया सिर्फ एक ही हुआ है तो एक ही आइडेंटिटी आवेगी, कोई एलिमेंट ले लियो उसे, अब बार बार लेके देख लेना, तो एक करोगे तो आप कहोगे एक का इंटरसेक्शन कर दो, एक के साथ एक ही आएगा ना, तो फिर 2 करो, 2 का इंटरसेक्शन किससे करें कि 2 ही आए, एक से कर देंगे तो 2 आ जाएगा क्या, तो एक तो आइडेंटिटी नहीं हो सकती ना, कुछ ऐसा यूनिक सोचो, प्रत्येक बार आइडेंटिटी वही है, तो आइडेंटिटी है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी अलग अलग मत निकाल लेना, इनवर्स निकालते हुए वैसे। तो मैं देखो ई का मान यहाँ क्या बताता हूँ, 1 2 3 बता देता हूँ, अब देख लो, अब किसी एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर लो, किसी भी एलिमेंट के साथ, पावर सेट में कितने एलिमेंट थे आपके पास, जैसे हमने एग्जांपल लिया था
उसमें मेरे पास 8 एलिमेंट थे पावर सेट में, और पावर सेट में अगर 8 एलिमेंट है तो जैसे आपने कह दिया कि 1 2 ले लो, तो 1 2 का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन करो वापस 1 2 ही आ जाएगा। आपने 1 3 ले लिया, 1 3 का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन करो 1 3 आ जाएगा। आपने कहा चलो ठीक है 1 ले लो, तो 1 का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन करो 1 ही आ जाएगा। 2 लोगे तो 2 आ जाएगा, 3 लोगे 3 ले, और अगर 5 ले लो 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन में 5 5 ले लें तो भैया आपने एलिमेंट कौन सा ले लिया 5। अब 5 का बताओ इंटरसेक्शन में क्या करें, तो आपको कि 5 के साथ इंटरसेक्शन में करो 1 2 3, आंसर आपके पास 5 वापस 5 आएगा। इंटरसेक्शन में तो कॉमन 5 और 1 2 3 में कॉमन क्या है, मैं कहूँगा 5 कुछ नहीं है 5। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट वापस आ रहा है, प्रत्येक एलिमेंट वापस आ रहा है, तो इस बार आइडेंटिटी कौन हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा 1 2 3। इसको एक बार फिर से सोचना, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो मामला है ना वो थोड़ा सा पेचीदा जरूर है पर इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार समझ में आ गया तो जाएगा नहीं, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार। ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ लिख के पहली बार से ही क्लियर कर चुके हैं ना साहब, पहली बार क्लियर नहीं हुआ ये मामला, सॉरी। आगे चलो रे, आगे चलो। हाँ ये आइडेंटिटी है भैया। अब यहाँ आपका काम ये है कि इनवर्स चेक करके बताना मुझे, इनवर्स चेक करके कमेंट करना इनवर्स क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये भी अच्छा ये भी बताना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, यही तो है क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सारे यही है जितने भी पार्ट है, ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर ये इनवर्स प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट भी कर लेता है तो क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ग्रुप हो जाएगा। तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी आपने देख ली, चौथी इनवर्स है, ये एक्सेप्ट करवानी है आपको। अगर है आपके पास और इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का लगाएगा, आइडेंटिटी एक ही आती है पूरे ग्रुप में, एक ही बार चेक करते हैं, इनवर्स अलग अलग अलग। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रिमाइंडली रखना, पूछ सकता है ये पावर सेट के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा +2 के बेस पे आधारित क्वेश्चन है, तो मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एग्जाम्पल से सोचेंगे तो इजी है साहब। आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप आंसर देख के पीछे मुझे बताओगे कि ये ग्रुप होगा कि मोनोइड होगा कि ग्रुप होगा, ऐसा नहीं, मैं रीज़न मांगूंगा कि अगर ग्रुप का है तो फिर चौथी प्रॉपर्टी बताओ। जैसे आपने यहाँ तो मैं खैर आइडेंटिटी निकाल के बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी ये आएगी, और अगर आप फिर मोनोइड बताते तो मैं आइडेंटिटी पूछ लेता। तो खैर अपने यूँ मान लो कि अपने नैतिक धर्म से ही इस बात को प्रूव करके देखना, खुद के लिए प्रूव करके देखना, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए प्रूव करके देखना। अगर आप प्रूव कर लेते हो तो ठीक बात है, अगर नहीं करते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर फाइनली बता दूंगा। इसके अलावा वाले जो भी क्वेश्चन है, इसके अलावा जो भी थ्योरम है, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।